हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो स्टूडेंट आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईएसएससी बोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझिए स्टूडेंट। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। ठीक है, और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारा पॉइंट समझिए। ठीक है, सारे कंसेप्ट को समझिए और इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, समझ लीजिए। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? आपको ज़्यादा फिर समझ में आने वाला है। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्टूडेंट, इस लेक्चर में इसके पहले वाले लेक्चर को आप देख लेना। ठीक है, अच्छे से। इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है सिंबल, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में ये थर्ड लेक्चर में हमको ये डिस्कस करना है। अब लिस्ट डिस्कस करना है हमें हमें ये लिस्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मेनली। तो स्टूडेंट समझते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल। हमने शॉर्ट में लिखा है, नॉन मेटल को N.M से रिप्रेजेंट किया और मेटल को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। पीरियोडिक टेबल के 4 क्लास बनाए गए हैं, 4 कैटेगरी में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। एलिमेंट 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के। क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स के 4 टाइप? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैस। तो 1 से लेकर के 20 तक इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा नोबल गैस है और कौन सा मेटलॉइड है, इसको भी हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले एलिमेंट की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल। एंड एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 1। मास नंबर इसका 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। और प्रोटॉन नंबर ही क्या होता है? किसी भी न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, सारे एटम्स की जो लिस्ट बनाए गए हैं ये सब क्या है? न्यूट्रल एटम है। मतलब इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या है? प्रोटॉन नंबर है। और वही उसका क्या लेना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रॉन नंबर भी लेना पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1। एंड देन हीलियम। हीलियम आता है। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। हीलियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। इसे आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपको मास नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, मास नंबर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर ये दिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर याद कर लेते हैं मास नंबर को तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर को आपको लर्न रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर सिंबल क्या होता है, एलिमेंट कौन सा है, मेटल है या नॉन मेटल है, या नोबल गैस है या मेटलॉइड है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बना सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो। ठीक है, हीलियम नोबल गैस एटॉमिक नंबर कितना है? 2। मास नंबर 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा स्टूडेंट? 2। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये शेल यहाँ पर बनाया गया स्टूडेंट, के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से लिखा गया, पहला सेल, दूसरा, तीसरा और चौथा। लिथियम की हम बात कर लेते हैं। लिथियम मेटल है। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है, मास नंबर होता है 7। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि पहले सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। सेकेंड सेल में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3rd इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए लिथियम का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2,1। बेरिलियम मेटल है, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2,2। बोरॉन मेटलॉइड है, एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, कन्फिगरेशन 2,3। कार्बन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, कन्फिगरेशन 2,5। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बाद क्या? फ्लोरीन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,7। एंड देन नियॉन की बात करते हैं। नियॉन क्या है? ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप नोटिस करना। नियॉन नोबल गैस है, नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, मास नंबर 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8। अब सेकेंड सेल का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुलफिल हो चुका है। सेकेंड सेल के में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुका है? फुलफिल्ड, क्योंकि सेकेंड सेल की इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितने की होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। पहले के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, आप देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है,
इसके बाद सोडियम की बात करते हैं। सोडियम एक मेटल है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर 23 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 11 डिसाइड करेगा, यानी कि 11 इसके पास में प्रोटॉन भी है, 11 इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखना है हमें। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है ना सेकंड सेल की। तो तीसरे सेल में अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। मैग्नीशियम, अब देखो थर्ड सेल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सोडियम से, ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है सेकंड सेल की, ठीक है। अब इसके बाद मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2। इसके बाद ठीक है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल है, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,3। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,4। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है ये, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,5। एंड देन सल्फर नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,6। क्लोरीन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5 होता है इसका, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7। आर्गन नोबल गैस होता है एक, 18, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और हम बता चुके हैं पहले आपको स्टूडेंट, वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसीलिए अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो फोर्थ सेल में आएगा, यानी कि एन सेल में, एन सेल में आने वाला है। यानी कि पोटेशियम मेटल, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,1। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। कैल्शियम भी एक मेटल है, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमने क्या किया, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया एक एलिमेंट का, ठीक है, ये पूछा था एग्जाम में स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करके दिखाया है। इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए उस एटम का, अगर नहीं दिया गया तो, ठीक है, और मास नंबर ये दिया जाएगा जहाँ तक हो सके एग्जाम में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है पोटेशियम का, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, Z की वैल्यू क्या है 19, और A यानी कि मास नंबर वैल्यू क्या है 39। यहाँ से Z की वैल्यू यानी कि Z क्या है एटॉमिक नंबर 19, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 19 है। प्रोटॉन भी 19 होता है पोटेशियम के पास में और इलेक्ट्रॉन भी 19 है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N = मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, यानी कि N = A - P। A की वैल्यू है 39 और P की वैल्यू यानी कि प्रोटॉन कितना है 19, 39 - 19 20। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हमें पता चल गया है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है पोटेशियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये चार्ट अगर याद हो तो अच्छी बात है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। अगर चार्ट ना भी याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो निकालना बहुत ही आसान है। 19 इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 19 से पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड सेल में 8 जाएगा, थर्ड सेल में 8 और फिर फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि 4 सेल हमको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम अगर बनाना है, पोटेशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा हमें। न्यूक्लियस में क्या होता है पोटेशियम के स्टूडेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या क्या है यहाँ पर 19 सॉरी, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है 20। प्रोटॉन 19 एंड न्यूट्रॉन 20। अब ये यानी कि ये क्या है न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको 4 सेल बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कन्फिगरेशन क्या है इसका 2,8,8,1, यानी कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। तो यहाँ से हमने क्या किया 4 सेल को बना लिया इस तरह से, ठीक है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखा है हमने, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ठीक है। और फिर तीसरे सेल में हमने फिर से 8 इलेक्ट्रॉन को रखा गया, ठीक है, फिर से हमने 8 इलेक्ट्रॉन को रख दिया, और फिर चौथे सेल में, ये फोर्थ सेल है, ये चौथे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को रखा गया, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने के लिए आएगा एग्जाम में, बहुत सिंपल है, स्कोरिंग मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोटोप्स की बात करें, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स किसी भी सेम एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। आइसोटोप्स हैविंग सेम, आइसोटोप्स में क्या होता है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इट्स मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ऑफ सेम एलिमेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि एलिमेंट जो भी होगा वो सेम एलिमेंट ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है ना। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर सेम मतलब एक ही एलिमेंट होगा, वो सेम एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिखाया गया स्टूडेंट,
ये सारे आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन के। 3 आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट, नेचर में पाया जाता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। क्या क्या है? H1 और एक है H2 और एक है H3, यानी कि एक का मास नंबर 1 है, एक का मास नंबर 2 है और एक का मास नंबर 3 है, और सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मास नंबर क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। कार्बन के भी नेचर में 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। पहला कौन सा मास नंबर वाला होता है? 12, सेकेंड 13 वाला और थर्ड 14 वाला। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, 35 मास नंबर वाला, 37 मास नंबर वाला, ठीक है। ऊपर जो लिखा जाता है स्टूडेंट उसे मास नंबर कहते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन का, पोटेशियम का, सबका यहाँ पर आइसोटोप्स दिखाया गया स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स डिफर नहीं करते हैं। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, तो इनका मास नंबर क्या है? सबका डिफरेंट है, ठीक है। मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रोटॉन वही रहते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होना यानी कि प्रोटॉन नंबर सेम होना, और प्रोटॉन नंबर सेम होना यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होना, और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होना यानी कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होना। वैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होना यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी का सेम हो जाना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक मास। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? इनके आइसोटोप्स की डिफरेंट होगी, क्योंकि इनका मास नंबर क्या डिफरेंट बदल रहा है ना। इसका तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन के देखो ध्यान से, इनका मास नंबर क्या डिफरेंट? मास नंबर डिफरेंट यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक मास डिफरेंट मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इनकी डिफरेंट होगी, ठीक है। कोई फास्ट रिएक्शन करेगा, कोई स्लो रिएक्शन करेगा, कोई भी एलिमेंट, ये होता है मतलब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है स्टूडेंट? इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है। हो रहा है एलिमेंट। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में, ठीक है। हम इसे कहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कहने में। एलिमेंट जो है स्टूडेंट, एलिमेंट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके स्केप मत करना आप, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्केप कर करके देखते हैं, ये बहुत रॉन्ग तरीका है, ठीक है। ये कोई गेमिंग या ये कोई एंजॉयमेंट वाला चैनल नहीं है, ये एजुकेशन चैनल है। हर अगर आप बैठे हैं आप पढ़ने के लिए तो हर एक स्टेप को देखिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। स्केप करके आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चाहे किसी भी टीचर्स का देखिए, ठीक है, वीडियो, कोई भी लेक्चर देखिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सारे लेक्चर को फॉलो किया करिए और बड़े ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एलिमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल एलिमेंट और एक होता है अनस्टेबल एलिमेंट। सिंपल सी बात, पूरे पीरियड टेबल हम जानते हैं, पीरियड टेबल होता है एक, उसमें से 2 कैटेगरी आप बना लीजिए पहले। एक होता है स्टेबल एलिमेंट और एक होता है अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है। स्टेबल एलिमेंट में कौन आते हैं? स्टेबल एलिमेंट में नोबल गैस आते हैं। कौन आते हैं स्टेबल एलिमेंट में? नोबल गैस। स्टेबल एलिमेंट यानी कि जिनका हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हमने शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो और जिनके वैलेंस सेल में, ठीक है, जिनका वैलेंस सेल क्या हो? कंप्लीट हो, यानी कि जिनके वैलेंस सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हम खाना खा चुके हैं फुल पूरा, अब खाना नहीं खाना है हमें, वैसे नोबल गैस होते हैं, उनके पास से फुल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ना ही उनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन को उनको लॉस करना है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। सिंपल सी बात है, कंप्लीट जितना होना चाहिए फुलफिल्ड है उनमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस सेल में। अच्छा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहीं से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लॉस होते हैं, किसी दूसरे एटम में जाते हैं, किसी भी एलिमेंट से। वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन, आगे हम बताएंगे आगे, ठीक है। यहाँ देखो, पहले ये समझ लो स्टेबल एलिमेंट होता है क्या है? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है और जिनके वैलेंस सेल में कंप्लीट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस सेल क्या होता है? जिनका कंप्लीट होता है। इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर स्टेबल एलिमेंट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक होता है डुप्लेट रूल के हिसाब से और एक होता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। डुप्लेट रूल क्या होता है स्टूडेंट? डुप्लेट रूल यानी कि जिनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जिनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे नहीं लेकिन, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा इनके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, छोटे छोटे जो एटम्स हैं उनके लिए मेनली, हम जो तुमको कहें वही बस समझ लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बस।
अब डुप्लेट रूल यानी कि जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये उनके लिए रूल फॉलो है। मेनली किसके लिए है ये रूल फॉलो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बस अभी ये याद रखो। ऑक्टेट रूल किन के लिए फॉलो होता है? जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी कि बाकी सब सारे एलिमेंट वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं समझो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर ये बताएं कि डुप्लेट रूल और एक बताएं ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो डुप्लेट रूल यानी कि जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो उनको कहते हैं डुप्लेट रूल फॉलो कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे हीलियम की हम बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, मतलब डुप्लेट रूल ये फॉलो कर रहा है। सेकंड अगर बात करें ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल यानी कि जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे हमने लिस्ट बनाया, नोबल गैस का लिस्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से अगर नोटिस करोगे आप स्टूडेंट, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8, अभी यहाँ पर आया था ना स्टूडेंट 2,8, ठीक है। इसके बाद क्या है फिर आर्गन, आर्गन क्या 18 एटॉमिक नंबर, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2,8,8 होगा, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। यहाँ देखो आर्गन आया था ना, आर्गन यहाँ पर ये देखो आर्गन आया था 288, ठीक है। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,8। इसके बाद यहाँ पर जो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,8,18,8। जिनॉन 54 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,8,18,18,8। रेडॉन इसके बाद आता है, रेडॉन भी क्या है, एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 86, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,8,18,32,18,8। एक चीज़ यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस कर रहे हो ना आप लोग स्टूडेंट, कि सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। देखो सारे वैलेंस शेल जितने भी आइटम है सबके वैलेंस शेल में कितने टॉन आ रहे हैं? बोलो 8 आ रहे हैं, यानी कि ये सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। सारे नोबल गैस ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। और हीलियम क्या फॉलो करता है? डुप्लेट रूल। और दोनों जो रूल फॉलो करे वो स्टेबल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनके अलावा फिर कौन होते हैं? इनके अलावा सारे एलिमेंट वो सब क्या होते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो सारे क्या है? अनस्टेबल एलिमेंट, सारे एलिमेंट। जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? नोबल गैस नहीं, यानी कि ये अनस्टेबल एलिमेंट है। अच्छा, अनस्टेबल एलिमेंट करते क्या है फिर? अनस्टेबल एलिमेंट जो होते हैं ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये कुछ ये भी करते हैं। देखो क्या क्या करते हैं, टू अटेन देयर नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। ये अनस्टेबल जो एलिमेंट होते हैं ना, ये इनका मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस ये होता है कि हम भी क्या बने? स्टेबल एलिमेंट जैसा बने, मतलब हमको भी क्या बनना है? नोबल गैस जैसा बनना है, ठीक है। अनस्टेबल एलिमेंट का ये पर्पस होता है, ठीक है। तो अब ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं? अपने नियरेस्ट जो इनके पास में होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करते हैं? अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी इनके पास में नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं ऐसे बात तुमसे कहा जाए, ऐसे तुमसे कहा जाए पोटेशियम, तो पोटेशियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? आर्गन। तो पोटेशियम क्या चाहेगा? कि आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव किया जाए, उसके लिए आसान होगा वो। लेकिन तुमसे कहा जाए कि पोटेशियम जो है वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करे, क्या ये पॉसिबल है? क्या हीलियम बहुत दूर है पोटेशियम से, ठीक है। तो पोटेशियम के पास कौन सा है, कौन सी नोबल गैस है? आर्गन है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो भी अनस्टेबल एलिमेंट है वो अपने पास वाले नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कैसे होता है? तो कैसे अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करता है कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट? इसके लिए 3 रास्ते होते हैं स्टूडेंट। पहला रास्ता क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे वो अनस्टेबल एलिमेंट, जो कि कौन करता है? मेटल करता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करता है? मेटल करता है। और क्या फॉर्म करता है? कैटायन। बताएंगे अभी आपको, ठीक है। सेकंड उसके पास क्या रास्ता है फिर किसी भी एलिमेंट का? इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव किया जाए नोबल गैस के, ठीक है। ये कौन काम करता है इलेक्ट्रॉन गेन करना? ये नॉन मेटल करता है स्टूडेंट। और इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाता है, नॉन मेटल गेन कर लेता है, तो ये एनायन बन जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर आ जाता है। इसके बाद तीसरा रास्ता क्या है इसके पास में? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं? ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको हम पढ़ाएंगे शेयरिंग, ठीक है। यहाँ नहीं पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और याद रखो अभी के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते कौन है? ये नॉन मेटल ये भी करते हैं, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल 2 काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को स्टूडेंट? इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वैलेंस सेल में यहाँ पर ये पॉइंट को थोड़ा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं जनरली, ठीक है, हमेशा।
और क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं। और होते क्या है जनरली, वो मेटल होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखो हमेशा, जिनके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जनरली क्या होंगे, मेटल होंगे, ठीक है। और जिनके वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेंगे। जिनके वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको। और वो कौन करते हैं, नॉन मेटल करते हैं। और जिनके वैलेंस शेल में अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो स्टेबल है, वो तो नोबल गैस है। और फिर माइंड में क्वेश्चन क्या उठता है कि जिनके वैलेंस शेल में 4 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। यानी कि कौन ये काम करेंगे, नॉन मेटल। शेयरिंग का काम कौन करता है, नॉन मेटल करता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया है, ठीक है। सोडियम की पहली बात करते हैं, पहले बात करते हैं सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 11, सही, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो इस लिस्ट को आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, 281। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। अब सोडियम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा। कैसे अचीव करेगा बोलो। अब तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, है ना, थर्ड सेल में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको करना क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है वैलेंस सेल में। चाहे 7 गेन करे तो हो सकता है, या फिर एक लॉस करे तो हो सकता है, क्योंकि एक अगर लॉस करेगा तो इसके पीछे क्या 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फिर से देखो यहाँ पर स्टूडेंट, सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। क्या होता है, मेटल। तो भूल से भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करके अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा ये, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसके पीछे ध्यान से देखो क्या है स्टूडेंट, 8। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2,8। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, 2,8। और 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका होता है स्टूडेंट, कौन से नोबल गैस का होता है, नियॉन का होता है, नियॉन। समझ में आ रहा है। तो हम वही तो कह रहे हैं आपसे कि कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना रहा है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा। मतलब वो जो भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास में है उतने ही इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के भी पास में है, उसके नियरेस्ट वाले। ऐसे ये 2,8 ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिजेंबल कर रहा है, नियॉन के। देखो नियॉन यहाँ पर है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, नियॉन है, आ रहा है समझ में। तो लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस, ठीक है। सल्फर यहाँ लिया गया। सल्फर क्या होता है, एक नॉन मेटल। हमने सब कुछ लिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, बहुत ही याद रखना, इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो। तो सल्फर नॉन मेटल है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 286। और इससे भी समझा जा सकता है, यहाँ पर जो हमने रूल लिखा है, ठीक है। तो 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या होने वाला है, किस कैटेगरी में आया, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि सेकंड कैटेगरी में है। इसमें क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है। और वैसे भी हम जानते हैं कि सल्फर क्या नॉन मेटल है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितने की, वैलेंस सेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 2 की और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा भी। ऐसा मत सोचना कि 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, पीछे इसके क्या 8 है। लॉस करने का मेटल करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। नॉन मेटल क्या करेगा, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या करेगा, 6 ऑलरेडी इसके वैलेंस सेल में है, 2 को और गेन करेगा कहीं से, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा सल्फर, तो सल्फर का चार्ज क्या हो जाएगा, सल्फर H2-। और अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 288। अब 288 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है स्टूडेंट, आर्गन का होता है। देखो 288 है ना इसका। तो सारे अनस्टेबल एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं, ठीक है। प्रोटॉनिक कन्फिग्रेशन को नहीं, भूल से ही नहीं बोलना है, प्रोटॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी कि प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। प्रोटॉन अभी भी जितने जिनके पास है उतने ही उनके पास है। जैसे अगर तुमसे बोलें कि सोडियम के पास में प्रोटॉन कितना है इस केस में, प्रोटॉन अभी भी सोडियम के पास में 11 है, यानी कि एटॉमिक नंबर सोडियम का अभी भी 11 है। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, अभी भी 10 उसके पास में। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेम होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सोडियम का वो नियॉन के जैसा हो गया, बस ये हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हुआ। प्रोटॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं कहा जाता है, ठीक है, याद रखना ये, प्रोटॉन सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, तो सोडियम क्या हुआ, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में H2- बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, 288। एल्यूमिनियम की हम बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 28, एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8,3। यहाँ सब लिखा हुआ है स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। तो 2,8,3 यानी इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्टूडेंट, मेटल है तो लॉस करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, यहाँ पर ध्यान से देखो। और चार्ज कौन सा बना दिया, Al3+। और अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, 2,8। समझ में आ रहा है स्टूडेंट।
नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आउटर शेल में या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को 8 रखेगा। तो 2,5 इसके वैलेंस शेल में है नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन को अपना क्या करेगा, गेन करेगा ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन करने के बाद में इसका चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, N3-, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, 2,8, जो कि ये नियॉन का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लॉस से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद सारे नोबल गैस जैसा बन जा रहे हैं, ठीक है, अपने पास वाले। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होता है, 2882, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है ना कैल्शियम, तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या हो गया इसका, 288, जो कि एक आर्गन का होता है, नियरेस्ट नोबल गैस है इसका। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 287, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, Cl1-, और अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका अचीव कर लिया, आर्गन का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और रिपीट करिए, बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में, कभी कभी बहुत फास्ट भी हो जाता है, तो थोड़ा स्लो करके देखिए, जैसा आपको लगे सूटेबल, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए हमारे लेक्चर को। तो मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। ये काम आप थोड़ा कम कर रहे हैं, आप ये करिए अच्छे से, ठीक है, ये काम। और अपने फ्रेंड लोगों को जरूर से जरूर ऐड करिए स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में, ठीक है। बड़े मेहनत से आपके लिए वीडियो हम लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे नए कंसेप्ट के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। मैं कपिल कुमार, थैंक यू स्टूडेंट।